अपने आप कर देगी, उनको सुख कैसे मिलेगा वो देखना है, ठीक है ना। तो कहाँ पे हमें उनके रेफरेंस से भी हमें रास्ता मिलेगा, उनके शास्त्रों में से भी हमें रेफरेंस मिलेगा। एक बाजू में बच्चा 2 आंचल पीता, एक बाजू में हम 2 आंचल लेते, तो यहाँ पे 2 आंचल का ही दूध दोया जाता है। जब भी जन्म होता है पहले आधा पौना 1 सवा 2 25 दिन में 2 आंचल पीने लायक हो जाता है। देखिए 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, इसका साइज देखिए जरा। तो कैसे हो सकता है? तो बच्चा, एक बार तो आपको लगेगा लॉस होगा, क्या लॉस नहीं होता। बच्चे का विकास इतना गति से होता है कि जो 4 साल में फर्स्ट लैक्टेशन, फर्स्ट ब्यात होना होता है, उसकी जगह पे हमारे यहाँ 2 से सवा 2 साल में हो जाता है। तो जो पिया वो पहले आकर के देने लगी बछड़ी, तो लॉस गया था। फिर प्यार से दूध छोड़ती है गौ माता। तीसरा, जैसे मनुष्य के अंदर हम 6 महीने के बाद बंद करेंगे तो सूख जाएगा, 1.5 साल चालू रखेंगे तो 1.5 साल माताओं को दूध चालू रहेगा, बच्चों को पिलाना रहेगा। वैसा ही देशी गौवंश का है। विदेशी और देशी में ये बहुत बड़ा फर्क है। देशी को प्यार से बच्चे को छोड़ा, वो दूध प्यार से छोड़ती है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वो जो 4 महीना खड़ी रहती थी, अभी 10 महीना खड़ी रहती है, तो लैक्टेशन पीरियड लंबा हो गया, प्यार से दूध पासती है, कितना सरल हो गया ना। तो लैक्टेशन लंबा हो गया, दूध बढ़ गया। तो एक्चुअली आजादी के पहले पूरे भारत में यही परंपरा थी, 2 आंचल हमारे दोस्त की। तो हम लोग क्या पूरे विदेशी अंधे अनुकरण में जाकर के अभी 90% निचोड़ देते हैं। तो वो कहीं जाता नहीं है, वो लॉस ही जाता है, क्योंकि वो गाय भी जल्दी सूख जाती है। तो हमारा देकर के लेने की भावना थी। तो इसमें बच्चा खुश है, माँ खुश है, ग्वाला खुश है, मिट्टी खुश है, फिर जो आया वो प्रसाद है। वो तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो मेरी विनती वही रहती है कि प्रगति करे, लेकिन किसी को हानि किए बिना। ये घास का कलर आपको तो मैं फील्ड पे आपको दिखा के आया कि कहाँ यूरिया और डीएपी की कहीं कभी दिखी आपको क्या पेस्टिसाइड्स की? नहीं ना। तो हम जा सकते हैं। ये पालक जो रेगुलर रूटीन इस प्रकार की होती है, जो अभी बीच का स्टेज आया है वो स्टेज अलग है, और एक नहीं पूरा लॉट इस प्रकार। ये किसान के गन्ने का खेत है जैतपुर साइड का। आप देखिए गन्ना का साइज वगैरह। तो उत्पादन हम यहाँ नहीं हर जगह पे ले सकते हैं। और गन्ने के अंदर उत्पादन 30% से भी ज्यादा इस खेत में पहली सीजन में बढ़ गया, और 80% खर्चा कम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गन्ने के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा है। गुड़ का प्रोपोर्शन ज्यादा निकला, शुगर की रिकवरी ज्यादा हुई, वो भी मैटर करता है। ये देखिए, ये हमारे एक परिचित मित्र है, वहां पे 30 से 40 टन गन्ना उगता था, वो सीधा 90 टन तक चला गया। तो हमने 2-3 प्रोटोकॉल किया है। एवरेज भारत में 30 टन भी गन्ना नहीं रहा है पर एकड़ के अंदर। तो हमने 30 टन से लेकर के 110 टन तक एकड़ में 110 टन तक भी हम लोग लेके गए हैं। लेकिन वो कैसे लेके जाना वो मैटर करता है। तो हमने 2 प्रोटोकॉल तैयार किए। तो पहला सिंगल प्रोटोकॉल में बताता हूँ कि केमिकल जितना उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो ये गौकुल अमृतम से हम ले रहे, तो गौकुल अमृतम सरल 5 चरणों में कृषि कैसे करना है। तो वो पंचगव्य और 21 औषधियों में से हमने गुड बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया, वो भी गौकुल अमृतम। ये बॉटल आपको चाहिए तो यहाँ से फ्री मिलेगी, और पूरा नेटवर्क हमारा फ्री का ही है। एक भी निःशुल्क पूरा अभियान, 1 लीटर की बॉटल फ्री मिलेगी, उसके ऊपर छेद रहेगा, तो हवा का आना जाना होना चाहिए। ये बॉटल के अंदर 100 से ज्यादा मित्र जीवाणु का जेनेटिक्स है, पूरा अलग अलग जीन पूल है। वो 200 लीटर पानी में डालना है। उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ ताक डालनी है, ताजी वाली, 2-4 दिन पुरानी चाहिए। 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना है, बस 1 हफ्ते में 1 टन 200 मिल जाएगा। समझ लीजिए, मैंने आपको दिया, आपने 1 लीटर बना के आपको दिया, आपने भी सेम प्रोसेस किया कि भाई घर पे जाके 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ 2 लीटर छाछ डाला, आपका भी 200। समझ लीजिए, उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया। वापिस पानी डालो, वापिस गुड़ छाछ डालो, वापिस 200। तो सादी भाषा में बोलो जामन हो गया, जामन कभी खत्म होगा क्या? आजीवन बन सकता है आपके घर से। तो एक बार लेने के बाद हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ये आपके घर में बनेगा। एक ही मिनट हिलाना है, वो भी हफ्ते के लिए, उसके बाद हिलाने की जरूरत नहीं। आपकी अनुकूलता से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सबसे इसके अंदर खुशी की बात क्या है? हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, 1 साल के बाद करिए, खराब नहीं होता है। आपकी अनुकूलता से आप उपयोग कर सकते हैं। काला कलर होगा, हरा होगा, लाल होगा, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। खुशबू बदलेगी, कभी बदबू भी आएगी, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। तो कभी खराब समझ के देखना नहीं। तो किसान को अनुकूल है, उस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। बारिश की खेती अभी उपयोग नहीं करना है, तो हर 1.5 महीने में 1 किलो गुड़ 1 लीटर छाछ डाल दीजिए, उसको बैक्टीरिया को भोजन मिल गया, अपनी कॉलोनी बढ़ाते रहेंगे। 3-3 साल किसान के खेत में से मंगवा के वापस इसके मेटाजेनोमिक्स करवाए, मेटाजेनोमिक्स करवाते, इसके डीएनए आरएनए का टेस्ट करवाते हैं।
कि भाई क्या हुआ, कंटामिनेशन हुआ क्या। सबसे डर रहता है कंटामिनेशन कि पैथोजन, मित्र जीवाणु, शत्रु जीवाणु बढ़ जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसके अंदर हमने 3-3 साल किसान के खेतों में से खुले में रखवा के पेड़ के नीचे से वापस मंगवा के मेटल जनरेट किया। 1% से ज्यादा शत्रु जीवाणु पैथोजन बढ़ता ही नहीं है। 99% गुड बैक्टीरिया बढ़ रहा है। इसीलिए गौ कृपा इसका नाम रखा हुआ है, गाय माता की कृपा है, ना हमारा कोई है ना दूसरा कुछ है, सीधा गाय का कृपा उतरा है, वापस आने का मौका मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझना जरूरी था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा दुनिया में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है आज तक कि अपने घर पे बने, पेड़ के नीचे रखना, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए। ये है पहला चरण। पहला चरण सबको क्लियर है, इसका लिफलेट भी मिल जाएगा तो आपको घर पे भी कैसे करना, वो बनाना, ये सब चीज मल्टीपल करना हो जाएगा कैसे। दूसरा चरण, कम से कम 1 एकड़ 1 से 2 गाय हमारा दर्शन है। समझ लीजिए आपने मूंगफली हो गया, तुअर हो गया, चना हो गया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा। 1 एकड़ में से कम 2 गाय खाए वरना पत्ता निकलेगा कि नहीं। वो पत्ता नहीं दूध देने वाली गाय भी खा के गोबर देगी। तो गोबर को ही हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, दूध बाई प्रोडक्ट है। आप खाओ, बचा हुआ शेयर को देना है, बाकी गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट। ठीक है, और बाउंड्री पे इस प्रकार का घास लगा दीजिए, शेवगा लगा दीजिए, उसको काट के खिलाइए, आराम से पलेगी कि नहीं 2-4 गाय 1 एकड़ पे। तो गोबर 2 गाय का मिलके कम से कम 10 टन गोबर हो जाएगा, और ज्यादा गाय पलेगी तो और गोबर हो जाएगा। उसको मैंने आपको जो बेड बनाया था वैसा बेड बना के 100 लीटर वो गोकृपामृतम छिड़क देंगे बैक्टीरिया, उसको नमी बना के रखना है। 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाएगा। जो आपने खाद अभी देखा कैसा होगा, ये ठंडी प्रोसेस में बनता है। आपके वहां पे गांव में बड़ा गोबर का ढेर होगा, अंदर हाथ डालेंगे तो गर्मी पकड़ता है। तो जैसे ही दूध को गर्म करेंगे विटामिन B12 0 हो जाता है, काफी चीजें उड़ जाती है। देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड है जो विश्व में नहीं है ही नहीं। देशी गाय के मूत्र में 5100 कंपाउंड है जो विश्व में नहीं है ही नहीं। सारा ठंडी प्रोसेस में ये खाद बनेगा। जब गर्मी पकड़ती है उसमें काफी उड़ जाता है। ये ठंडी प्रोसेस में खाद बना तो दुनिया का सबसे रिच खाद बन रहा है आपके घर पे, और ये अवेलेबल फॉर्म में हो जाएगा। और ये खाद जो भी बना उच्च गुणवत्ता का, अंदर निदाई के बीज को भी ये बैक्टीरिया खा के खाद बना देता है, तो वो भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये खाद खेत में कभी भी धूप में नहीं डालना, बारिश के पहले डालिए 15 दिन पहले, या बिजाई से 5-7 दिन पहले डाल के कभी पूरे खेत में मत बिखेरिए। गन्ना लगाना तो उसी लाइन में खाद डालिए, कपास लगाना उसी लाइन में, गेहूं करना है तो पूरे में डालना। तो जिसको चाहिए उसी को मिलना चाहिए, ठीक है ना। गुजरात में ऐसे काफी किसान है कि एक लाइन है वो 20 साल से चल रही है। तो हमें जितना एक्यूरेसी हमारी खेती में हमने लगाई उतना ही ज्यादा परिणाम दक्षता भी होगा। तो ये खाद चाहिए। देखिए गौकृपा अमृत हम जैसे ही डालेंगे ना, जादू के जैसे परिणाम दिखेगा। 7 दिन में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बंद हो जाता है, प्रोडक्शन मेंटेन रखते हुए। तो दुनिया में ये पहला प्रोडक्ट है, विदिन 7 डेज में आपका प्रोडक्शन, किसान का डर रहता है प्रोडक्शन कम होगा, ऑर्गेनिक जाएंगे, तो ये पद्धति में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वापस आपको एक वार्निंग देता हूँ कि कभी भी जादू के जैसे परिणाम दिखते, अरे ये तो इससे हो गया, अभी खाद नहीं डालेंगे, तो लंबा नहीं चलेगा। देशी गाय का गोबर उस बैक्टीरिया का भी खुराक है, वनस्पति का भी खुराक है, और यही कार्बन दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है। आज कार्बन की बातें सब करते हैं जमीन में ना, लेकिन कौन सा कार्बन होना चाहिए वो बात नहीं कर रहे। आज वनस्पति के कचरे से भी कार्बन होता है, भैंस के गोबर से भी कार्बन होता है, लेकिन 1200 कंपाउंड वाला देशी गाय का गोबर का जो कार्बन है और 100 कंपाउंड वाला वनस्पति का कार्बन है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा कि नहीं। तो देशी गाय का गोबर का ही कार्बन होना चाहिए। देशी गाय का गोबर चाहिए और चाहिए, उससे आप हटे तो कभी भी शाश्वत विकास नहीं होगा, आगे जाके गड़बड़ होगी। तो देशी गाय का गोबर आपको पकड़ के रखना है ये बात। इसी के अंदर अगर गोबर गैस की बात मैंने वहां पे करी थी, तो गोबर गैस अगर आपने अच्छे से किया है तो उसके उत्पादन और अच्छे मिलते हैं। अगर उससे 20% उत्पादन सीधा उसकी स्लरी लाइव बैक्टीरिया के साथ पहले और बाद में बहा दीजिए। गोबर गैस का खर्चा नहीं करना है, एक गड्ढा करिए, एक टैंक लीजिए, प्लास्टिक बिछा दीजिए, ताजा गोबर डालिए, गौकृपा अमृतम अंदर दबा के डाल दीजिए, ढक दीजिए, 20 दिन के बाद पानी के साथ बहा दीजिए, ठंडा हो जाएगा। और इतने गजब के परिणाम है स्लरी में, 20% और उत्पादन आपके बढ़ेगा। ये तीसरा चरण कि यही बैक्टीरिया पानी के साथ बहाना है। कितना, कैसे? जैसे आपके पास ड्रिप है, वेंचुरी लगा तो आराम से चला जाता है, गालने चालने की झंझट ही नहीं है। ड्रिप को साफ सुथरा रखता है बैक्टीरिया, क्षार जमने नहीं देता है, तो इसको तो चालने की झंझट नहीं है, लेकिन ड्रिप को भी साफ रखेगा। स्प्रिंकलर में चला जाता है, फ्लड में इस प्रकार चक्री खोल के से जाता है। कितना? तो पर एकड़ पर मंथ मिनिमम 2000 लीटर जाना चाहिए। 3 पानी दे रहे हो तो 700, 5 पानी दे रहे हो तो 400, बट हर पानी में जाना चाहिए। क्या गुड़ खिलाएगा आगे।
यही बैक्टीरिया दवाई की जगह पे छिड़क सकते हैं और छिड़कना पेस्टिसाइड का काम करता है। कैसे करना है? तो 15 लीटर का अगर दवाई का पंप है उसको बराबर साफ कर लीजिए, 3 लीटर देशी गाय का छाछ डाल दीजिए ताजा, 3 लीटर गौमूत्रामृतम डाल दीजिए और 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, बिजाई से पहले उसको पट दे सकते हैं, 5 दिन का, 15 दिन का, महीने का, कौन से भी स्टेज का क्रॉप हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते इस प्रकार छिड़क देंगे बस। इसके अंदर 10 बैक्टीरिया जिनस ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं, रस छोड़ते हैं कि नहीं काम के कीटा फंगस दूर भाग जाते हैं, तो दवाई छिड़कना ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ा खर्चा आज किसान का दवाई का ही है, सबसे बड़ा झमेला भी वही है, रोग का कारण कैंसर। हम एक गांव में गए थे जूनागढ़ के पास, अजाब है, एक ही गांव में 350 कैंसर के पेशेंट है। सबसे ज्यादा बैंगन वहां से पकता था गुजरात में। तो क्या होता है, हर 3 दिन पे पेस्टिसाइड लगता है। तो शहर वालों को बाद में कैंसर होगा, गांव वालों को पहले होगा, क्योंकि उसके नाक के ब्रेन बैरियर को पास करके पहले दवाई का असर उसको आता है। तो मेरी विनती है, दक्षिण भारत में तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बच्चे भी विकलांग पैदा होना शुरू हो चुके हैं इस दवाइयों की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से। तो अपनी अगली पीढ़ी और आपको खुद को बचाना है तो भी गाय माता को वंदन करके वापस लाना है। ये मौका मिला है कि कैसे भी करके हम प्रोडक्शन के साथ आ सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। और इसी के अंदर 15 दिन में एक बार डालने से पहले 200 ग्राम दूध मिला दीजिए, लेकिन डालने से पहले ही तुरंत, पहले मिलाएंगे तो फटेगा, चॉक होगा, पहले ही मिला के कर दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग आप देखेंगे गजब परिणाम। ये बहुत सिंपल तरीके, मुझे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। आप छोटा प्रयोग कीजिए, जाकर के 10 एकड़ भूमि है तो 1/4 एकड़, आधा एकड़ या 20 बाय 20 फुट में प्रयोग कीजिए, सेम जमीन आपको पता चलेगा। 10 बैंगन के घर पे पौधे लगाए, 5 में डालिए, 5 में मत डालिए, पौधा आपसे बात करेगा। व्यावहारिक बात है ना। अच्छा, वहां पे सुअर और नीलगाय का प्रकोप कैसा है? बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ आपको। क्या करना है, नीलगाय का प्रकोप है ना, दूसरा एक ड्रम बना लीजिए गौमूत्र, नीलगाय का गोबर ढूंढ के उसमें डाल के 2 दिन रख के स्प्रे कर दीजिए बाउंड्री पे सब क्रॉप। अगर बंदर का है या सुअर का है तो उसी की विष्ठा ढूंढ के मिला के स्प्रे कर दीजिए। किसी भी प्राणी को खुद की विष्ठा का गंध पसंद नहीं, मारना भी नहीं पड़ेगा, समाधान भी हो जाएगा और क्रॉप भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके, और ये कर रहे बड़ी प्रमाण में किसान उपयोग करके सरलता से अपने समाधान मिल रहे हैं। ठीक है, और भी 3-4 तरीके हैं, लेकिन मैं समय की मर्यादा में थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। ये यूरिया कैसे बंद होता है भाई साहब, ये भी बात बड़ी होती है ना कि नाइट्रोजन, यूरिया का नाइट्रोजन हवा में से लोग 78% तो नाइट्रोजन है, ग्रेन्यूल फॉर्म में सब लोग यूरिया डालते हैं। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया होते हैं जो हमने खेत में गोबर डाला उसको खा करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करेगा, और उतनी स्पीड में करेगा जितनी स्पीड में आपने यूरिया डाला, और जो परिणाम मिलेगा उतनी स्पीड, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं, भले आपने 30 साल से यूरिया डाला। तो यूरिया का 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा हर साल किसानों का, ये सारा बंद हो जाना है। तो ये मार्केट में एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम 2 बैक्टीरिया मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर, इसमें 24 बैक्टीरिया इसके अंदर है जो हवा में से नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, कुछ दूसरा हेल्प कर रहा है। तो 2-3 प्रोटोकॉल भी वो बैक्टीरिया फॉलो कर रहे हैं। ये फास्फोरस की उपलब्धि कराता है बैक्टीरिया, मतलब डीएपी हो गया तो डीएपी भी देने की जरूरत नहीं, उसका भी देश का बहुत बड़ा खर्चा है। ये पोटाश की उपलब्धि कराता है, तो फल फ्रूट की वृद्धि के लिए पोटाश और मिठास बढ़ने के लिए पोटाश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटाश भी इसी बैक्टीरिया की उपलब्धि के कारण सरलता से हो जाता है। इसके अंदर स्पिगोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया है उसका क्या काम है पता है? आपको 2-3 दिन खाना और पानी नहीं मिला तो डाउन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही गायों में होता है, ऐसे वनस्पति में होता है। कभी ग्लोबल वार्मिंग है, कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी कम हो गई, कभी विपरीत परिस्थिति है, गर्म ज्यादा हो गया। स्पिगोमोनास उसके स्ट्रेस को कम करता है, उसके तनाव को कम करता है और पोटाश उपलब्ध कराता है। देखिए क्या क्या चीज इसके अंदर से निकल रही है गौ माता के अंदर से। ये सारी चीजें हम लोग ने विपरीत परिणाम, विपरीत आबोहवा के अंदर हमने ली, उसके कारण ये दिख रहे हैं। ये सल्फर की उपलब्धि कराता है बैक्टीरिया, तो सल्फर भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीज किसान अलग अलग खरीद के डाल रहा है, ये सिंपली एक ही बोतल के अंदर घर पे करना है, ठीक है ना। ये कंपोस्ट कर रहा है, जो खाद आपको बना वो खाद इसी बैक्टीरिया की वजह से। ये पीचिया नाम का बैक्टीरिया जो वायु के प्रदूषण को भी कम करता है। तो ये बहुत सारी चीजें विज्ञान अभी इसके अंदर से निकलना चालू हो गया। ये खनिज क्षार को उपलब्ध कराता है। ये अभी तक हमने जो केमिकल खेत में डाला ना उसके अंदर हैवी मेटल होता है, उसको विघटन करता है ये बैक्टीरिया। तो एक बार जो अच्छा करता है, एक बार जो हमारे से जो गलती हुई है उसको भी ठीक करने का काम करता है, ये भी मैटर करता है। ये हाइड्रोसुगंधित को अपघटन कर रहा है। ये मैंने बताया कि जो पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करता है उसका कारण ये बैक्टीरिया है,
ये अपने शरीर में से एंजाइम छोड़ते हैं, सुडोमोनास हम बाहर से खरीदते हैं, वो भी इसके अंदर है। ये इसके सिवा इतनी सारी रेंज है जो हमें बचाव करती है। मैं हर बार बोलता हूँ पानी के साथ बहाव, तो क्यों? हवा में से नाइट्रोजन की साइकिल चालू रहेगी, फास्फोरस उपलब्ध होगा। दूसरा, हमें ऊपर के नहीं काम के कीटक दिखेंगे, जमीन के नीचे के दिखेंगे? जमीन के नीचे फंगस होती है वो नहीं दिखेगी। हर बार जब पानी के साथ बहा तो नीचे की फंगस को भी सब फ्रेश फॉर्म में डाल देगा, और गुड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ेंगे, तंतुमूल बढ़ेंगे, व्हाइट फ्रूट्स बढ़ेंगे, खुराक अच्छा होगा, तो पौधे की रुकावट ही नहीं आएगी। तो एक एग्जैक्ट जो तरीके से गति से विकास होना चाहिए बिना रुकावट, वो विकास होता है। ये मिट्टी को बदलने वाले बैक्टीरिया है, जो मिट्टी आपने देखी इसकी वजह से बदल गई। ये ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया है, और इसके अंदर जियो बैक्टीरिया जीनस है, वो गोबर के माइक्रो न्यूट्रिशन को खिलाता है। मैं आपको सिंपल बताऊं, आपने खेत में गोबर डाला तो डायरेक्ट वनस्पति खाएगी क्या? नहीं खा पाएगी। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में एवरेज किसानों के 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। गांडू हमें दिखता है, ये दिखता नहीं, बट इसका रोग बड़ा था। एक ने काम की कीटक को मारने के लिए दवाई मारी, काम के अवजो मर गए। हमारी मित्र जीवाणु को हमने मार दिया, उसी का दोष लगाया। ये नीचे जाके अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे, और नीचे हमने जो गोबर डाला है उसका रसोई घर का काम करके अंदर से खिलाएंगे, और पौधा अंदर से मजबूत होगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर सकता हूँ ना, तो देखिए सेम गोबर डाला है सब में, हमने सेम गोबर डाला, इसी से कंपोस्ट किया, सेम बीज है, लेकिन किसी में बैक्टीरिया डाला है, किसी में नहीं डाला है, किसी में खाली फवारणी करी, तो फर्क दिख रहा है। इसी प्रकार आपके खेत के आपके छोटे वैज्ञानिक आपको क्या है। आप अगर गांव में किसी को सिखाने जाते हैं तो छोटा प्रयोग ही करवाइए, और छोटा प्रयोग अगर वो करने की तैयारी नहीं है तो 10-20 पौधे उसके आप दत्तक ले लीजिए। आप जाके स्प्रे कर दीजिए, आप करके दिखाइए, वो अपने आप करेगा। ये देखिए इंटरक्रॉप, एक दल और द्विदल, ये आदिवासी का खेल है। एक दल और द्विदल का कॉम्बिनेशन से अच्छे परिणाम मिले। ये आदिवासी का गन्ना है, उसका साइज देखिए जरा, ये गोकृपामृतम से। ये जिन्होंने सीखा वो भी अपने संघ परिवार से ही है, भरत भाई करके आदिवासी बंधु है। उनका 500 ग्राम का आम आता था, तो गोकृपामृतम और अपने गोबर से एप्लीकेशन से वो 1.25 किलो के राजापुरी के आम हो गए। राजापुरी बड़ा आम होता है, 1.25 किलो के एक। वो अभी 5 एकड़ में छोटे बड़े 20 गौ माता सिर्फ गोबर के लिए रख रहे हैं, और उन्होंने 2000 आदिवासी बंधुओं को सिखा दिया। ये मैटर करता है कि वो गाय गोबर के लिए लेकर आ रहे हैं। और वो चीकू पकाया, अभी मैं वहां पे शिविर था 2000 का था वहां पे, तो वहां पे भी गजब के वो चीकू आदिवासी बंधु लेकर आए। देखो चीकू का क्या स्वाद बना है, क्या प्रोडक्शन निकला है। हल्दी एक गांठी में से 1.5 किलो का हल्दी का वो करता था। ये सारी चीज में आप सरलता से कर सकते हैं। ये शेवगा बाउंड्री में लगा के गाय को पाल सकते हैं। ये गांडू, देशी गांडू पैदा हो जाता है 10 दिन के अंदर आपकी जमीन में, इस पद्धति से देसी वैरायटी, और ऊपर से देखिए 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी होता है। हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है सब जगह, जमीन कठिन हो रही है। क्यों? यूरिया डाला, कठिन हो गई, बारिश का पानी आया, टिक के चला गया, बहुत पानी आया, चला गया, और नीचे तल नीचे जा रहा है जमीन का। तो ये बैक्टीरिया और गांडूल एक ही साल में जमीन को ऐसा बना देंगे कि पूरी जमीन पोरस हो जाएगी। एक ही साल में आपका जमीन में जो भी बारिश आया, एक एक बूंद नीचे उतर जाएगा। हमने 22 राज्यों में प्रयोग कर लिया, सब मिट्टी पोरस हो जाती है, लेकिन सही प्रोटोकॉल से उपयोग करना चाहिए। इसमें 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी भी पैदा होती है। तो 20 फुट नीचे गया, ऊपर आया 1000 गांडूल को अच्छा वेदर मिला, एक साल में 108 लाख बनते हैं। कितना काम करेंगे? तो ये एनवायरमेंट, ये मधुमक्खियां बढ़ जाती है अचानक, तो मधुमक्खियां बढ़ी तो पॉलिनेशन अच्छा होता है। अभी कल ही आदिवासी की टीम एक सीखने आ गई, दूसरे 500-200 लोगों की टीम सीखने आ गई। तो एवरीडे के अलग अलग यहाँ पे पूरी चेन चलती है। बैल से खेती कैसे साइंटिफिक है? ये बैल से ऊपर हम प्रूनिंग करेंगे, अमरूद है या किसी का भी, तो ज्यादा उत्पादन आएगा ना, कटिंग करेंगे तो ऊपर। उसी प्रकार निंदाई कोई आज का इश्यू नहीं, निंदाई हजारों साल से दिक्कत थी। तो हम क्या करते थे? बैल से करते थे। बड़ा ट्रैक्टर हैवी गया तो पैर उसके टायर जाकर के काफी बैक्टीरिया और केंचुए मरते ना। इसके अंदर निंदाई तो पलटी मार दी, लेकिन साथ साथ में नीचे के मूल का प्रूनिंग हो गया, कटिंग। समझना, फिर से मैं कहता हूँ, कोई भी क्रॉप हो उसके बीच में जुताई करी तो नीचे के मूल का कटिंग हो गया, नए व्हाइट फ्रूट्स आएंगे, नए तंतु फूटेंगे, 20% और उत्पादन बढ़ जाता है। तो हम वीडीसाइड मार रहे हैं, वो हम आफत को अवसर में बदल सकते हैं इस प्रकार जुताई करके। और महंगा डीजल हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसके सामने क्या क्या हमें निर्यात करना पड़ रहा है। ट्रैक्टर पे इतना बड़ा सब्सिडी मिल रहा है, और वो डीजल खा के धुआं निकालेगा, ये घास खा के गोबर निकालेगा। सब्सिडी किस पे होना चाहिए बताइए?
ये 70 साल में सब लोग ने क्या किया, आप सोचिए। सब्सिडी इस पे होना चाहिए कि उस पे होना चाहिए? ये हमें डिमांड एंड क्रिएट का थंब रूल है। हमें मिलकर डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं, हम बैल से अगर कोई भी किसान खेती कर रहा है, हमें ट्रैक्टर से ज्यादा सब्सिडी मिलना चाहिए, उसका निभाव खर्च मिलना चाहिए। हमें इंपोर्ट आपका हम कम कर रहे हैं, हम आपकी ये प्रकृति बचा रहे हैं, हम आपको अच्छा खाना दे रहे हैं। ये मेरी विनती है। अमन को हजारों साल इन्होंने पाला है, जुताई कर करके 40 साल के ट्रैक्टर की वजह से इनको घर से भगा दिया, उसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। तो धीरे धीरे इससे उत्पादन बढ़ सकता है, मेरी विनती है। और ये हल्के पैरों से चलता है, इसके खुरों में से भी बैक्टीरिया छूटते हैं, उसके खुर में बैक्टीरिया रहते हैं, तो अच्छा काम करता है। ये कृषि विज्ञान केंद्र वाशिंग का ही फोटो है। तो वहां पे इन्होंने बोला कि गोपाल भाई मैं ऐसे बिलीव नहीं करूंगा, एक ही खेत में 4 प्रयोग करूंगा। तो एक पार्ट में गोकुरपा डाला, एक में 1 गाय 30 एकड़ का जो प्रचलित पद्धति है वो डाला, एक में दूसरा डिब्बी वाला डाला, इसमें दूसरा। बोले अतुलनीय परिणाम है। हम एक ही कहते हैं, हम फ्री देते हैं आपको अच्छा लगा तुरंत 100 लोगों को फ्री देना। तो ये बंधु ने 5000 किसानों को, ये पूरी कृषि विज्ञान टीम ने मिलकर 5000 किसानों को बांट चुके। और ये लोग बहुत अच्छे से हमको डेटा भी दे रहे हैं किस लेवल के परिणाम मिल रहे हैं। और उनके ये राजेश भाई टिकार है, तो उनके भी बहुत गजब के परिणाम मिले। और हर जगह पे दिक्कत क्या हुई, उन्होंने 1 गाय 30 एकड़ के हिसाब से कर लेते, 1 गाय 30 एकड़ का कभी गोबर पर्याप्त नहीं होता है, धीरे धीरे कार्बन घटता है, फिर प्रोडक्शन डाउन होता है। आज काफी जगह पे आंध्र में और सब जगह हम देख के आए कि कम गोबर डालने वाला कुछ भी चीज है, लॉन्ग टर्म पे जमीन को हानि होना ही होना है, हमने देखा हुआ है। और मैं आज से बात नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे आप किसान की बात करते सुन रहे तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं कक्षा में मुंबई। तब मेरे गुरु महाराज जी ने हिमालय रहते थे, उन्होंने बोला था कि गाय और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं होगा। 9वीं 8वीं कक्षा में मैं भास्कर दादा सावे के पास सीखने जाता था, लेकिन जब तक ठोस बातें नहीं होती मैं बोलता नहीं। 16 साल पहले आके प्रयोग किए, 7 साल R&D के बाद दवाई निकाली, 10 साल R&D के बाद गोबर निकाला। तो ये परिणाम लक्ष्य बातें हमें करनी है, हमें शाश्वत विकास करना है। अगर सही मात्रा में गोबर डाला तो जमीन आज है, कल उससे अच्छी होनी चाहिए, कल उससे अच्छी होनी चाहिए, कभी भी हम डाउन नहीं जाने चाहिए। तो मेरी विनती है, कम गोबर कभी भी नहीं करना, गोबर ज्यादा चाहिए, गोबर का कार्बन चाहिए चाहिए और चाहिए। ये इनका हल्दी का, ये देखिए, ये स्वामी जी है ना, ये एक कृषि यूनिवर्सिटी है, उनके नजदीक वहां पे मिर्ची उगती नहीं है वो एरिया के अंदर पर्टिकुलर। तो इन्होंने गौ कृपा से उगा के दिखा दी, और ये स्वामी जी 25 क्रॉप पे परिणाम ले रहे और दूसरों को सिखा रहे, जूनागढ़ के नजदीक है। तो उधर अगर आपका टूर जाएगा कभी तो मुझे बता सकते हैं, उनके नंबर में जितने भी ये दिखा रहा हूँ ना, किसी के भी नंबर दे सकता हूँ, सभी के बात आप कर सकते हैं। तो इन्होंने जो परिणाम लिया है, उत्पादन लिया है, गजब के परिणाम लिए हुए। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो सरलता से नहीं कर सकते हैं, वो किसान नहीं, और साइंटिस्ट भी दिन से जुड़ रहे हैं। आज उन्होंने ये मिट्टी देखा तो वैज्ञानिक भी, उनको तो यही तो चाहिए, तो हमें उनको भी समाधान दे करके उसके अंदर जोड़ना। ये किरण जी विच्छेदार है, उन्होंने हल्दी का 3 साल प्रयोग करा, एक इन्होंने 3 साल हल्दी का लैब टेस्ट करवाया, तो तीनों साल 1-1% कर्क्यूमिन बढ़ा। कर्क्यूमिन मेन चीज होता है हल्दी के अंदर, जो एंटी कैंसरस होता है। तो हर साल उत्पादन के साथ क्वालिटी बढ़ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी लगभग 3000 से ज्यादा किसान को गौ अमृतम बांटा है। ये मक्के के अंदर परिणाम है, जो प्रशांत जी ने संगमनेर का बता रहा था, डांगी गाय वाले, उन्होंने उपयोग करा, उसका परिणाम है। ये मौसम्बी के अंदर है, ये जलगांव का फोटो है। तो ये वकील है, उन्होंने छोटा सा प्रयोग किया, 40 एकड़ भूमि है, बोले मेरे को करना है, हम छोटा बोलते हैं, उनको बोलता एक साथ में उनको करना है। तो गाय नहीं थी, तो 5 लाख का देशी गाय का गोबर करेगा, एग्जैक्ट तरीके से किया। और उनका पहली सीजन का ये कपास का फोटो है। गए साल कपास में वहां पे सब डाउन था, उन्होंने जो एवरेज कपास महाराष्ट्र का उत्पादन था, उससे डबल उत्पादन पहली सीजन में लिया। अभी इसका हेल्थ देखिए कपास का, कहीं कमजोरी है क्या? और ये नंबर में दे सकता हूँ, ये वकील है, ये सिद्धेश करके यंगस्टर है लड़का, ये सभी फ्री पार्ट में बैक्टीरिया वहां पे। और ये कपास का अभी इनिशियल स्टेज का फोटो था, फिर 9 फीट का एवरेज कपास हुआ था। क्या परिणाम मिला उनके, मैं वीडियोस भी आपको फॉरवर्ड करूंगा, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं डिटेल में। ये देखिए, लेफ्ट साइड में गौ कृपा अमृत हमसे किया है, राइट साइड में उसी किसान के कजिन ने केमिकल से किया है। क्या क्या फर्क है आप बताइए, है ना? ये पूरा हरा है, इधर सुखार आया हुआ है, इधर अनइवन है, इधर एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर इवन है, इधर जिंडवा है, फ्लावरिंग ज्यादा, इधर हेल्थ कलर है, इधर डाला हवा में उड़ के गया, इसकी 2 लाइन बदल गई थी। दूसरे का गड़बड़ हमारे में आ सकता है, हमारा अच्छा है दूसरे में जा सकता है कि नहीं, है ना? ये करना है। हम कम से कम 100 लोगों को बांटने के लिए बोलते हैं इस चीज को, तो 30 रुपए में हो जाएगा। तो अपन बांटने का काम कराएंगे, सिखाएंगे, ठीक है ना? और सबसे पहले किसको देना है?
आपको सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को जाकर के देना। ठीक है, हम ये वचन लेते हैं, हृदय विशाल कर देना है, केंद्र में हमारी गौ माता, धरती माता, प्रकृति और पूरी सनातन परंपरा होनी चाहिए। तो बड़ा विशाल हृदय रख करके दिन रात काम करना है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं, हम तो उसी को ध्यान में रख के चलते हैं। आज एक बैक्टीरिया मार्केट में आप लेने जाएंगे ना, खाली नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंगल बैक्टीरिया 150 रुपये 300 रुपये लीटर होता है, घर पे नहीं बनेगा, घड़ी घड़ी लेने जाना पड़ेगा। 5 बैक्टीरिया एक विदेशी कंपनी 4,500 रुपये बेचती है, घर पे नहीं बनेगा। ये 100 बैक्टीरिया वाला घर पे बनेगा, ऐसा कोई वर्ल्ड में प्रोडक्ट ही नहीं। हम भी बेचना चाहते थे ना, बहुत बड़ा बिजनेस था, ऑफर भी थी और जरूरत भी थी, लेकिन हमने पूरा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया गुरुजी के साथ में, पूरा सानिध्य में। तो किसान का हर साल का खर्चा है यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड मिलके 14 से 15 लाख करोड़, उसमें से 70-75% पैसा विदेश जाता है। आज भी किसान की जेब का 75% पैसा विदेश जाता है कंपनियों में। फिर भी कैंसर रोग, इसमें गाय बचेगी, किसान बचेगा, किसान का स्वास्थ्य बचेगा, जो अन्न खाएगा उसका भी स्वास्थ्य बचेगा। सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक मन भी बनेगा। तो सब चीज विन विन सिचुएशन थी। तो हमने और छोटे भाई ने मिलके और सब लोग ने मिलके तय किया कि न इसको बेचेंगे, न किसी को बेचने देंगे। किसान, पूरी दुनिया के किसान और पूरी दुनिया के गाय वाले, हमने बिल बना दिया, हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया और किसान और गाय को सबको समर्पित, आजीवन फ्री करेंगे, फ्री दिखाएंगे, फ्री सिखाएंगे, फ्री जाएंगे। तो आपसे भी मुझे यही अपेक्षा है कि आप भी इसको अच्छे से, भारत की परंपरा कभी भी पैटर्न करने की नहीं रही है, अच्छी चीज को विकेंद्रीकरण करने की रही है ना। तो इसको अपन डिसेंट्रलाइज करेंगे अच्छे से मिलके। आपको पहले प्रयोग करना है, अनुभव करें ना, बाद में करना। आंख बंद करके मुझे भी फॉलो नहीं करना। ये देखिए शिव प्रसाद कोरे जी है, तो ये अपने परभणी से ही, आपके महाराष्ट्र से, इन्होंने 18,000 किसान को ये माना है। इन्होंने लैब टेस्ट करवाया कि केचुए के गांडूल के सामने इसका लैब टेस्ट कितना ज्यादा है। तो लैब टेस्ट उनके पास रिपोर्ट है, परभणी कृषि यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। और अभी हमारा वहाँ पे कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे परभणी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वहाँ के 20 साइंटिस्ट भी आए थे और दिल से जुड़े। और परिणाम ये उनका तुवेर दाल है, तुवेर का फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखिएगा। अभी क्या कमी है इसके अंदर, ये तोड़ उन्होंने लिया है। इस प्रकार केले के अंदर परिणाम है, भिंडी के अंदर है, गुरुकुल के बच्चों ने भिंडी उगाई है, तभी की फोटो है। ये कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब है, तो 2 से 3 किलो के उनके तरबूज आते थे और 9 किलो के एवरेज के हो गए। तो उन्होंने 1,000 किसान का हमारा शिविर लगाया, जज साहब ने हाई कोर्ट के, वो भी दिल से जुड़े हुए। ये कश्मीर के अंदर वहाँ के कर्नाटक के फोटो है, ये मेथी में है कर्नाटक, ये प्रभु जी है। दाड़िम जो मैं बता रहा था, ये किसान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी बार कर्नाटक जाता हूँ ना, एयरपोर्ट से लेकर के आखिर तक 3 दिन 2 दिन साथ में रहता है। मतलब इनका एक सुनने के लिए क्यों आते हो ऐसा? बोलते नहीं, एक लाइन अलग मिलता है ना, कुछ नया मिल जाता है। ऐसा क्या हुआ? बोलते मैं अनार की खेती करता हूँ, 1.5 लाख रुपए का हमारा पर एकड़ पे खर्च आता पेस्टिसाइड का, अनार में आता है खर्चा। तो बोलते मेरा 0 हो गया। और ये अनार है उनके, अनार के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी देखिए, वो खर्चा निकाल के 6 लाख रुपया 1 एकड़ से कमा रहा है। और गाय गोबर के लिए वो कर रहे हैं। और उन्होंने एफपीओ बनाया। तो इस प्रकार इतनी बड़ी मात्रा में उनके साथ यंगस्टर जुड़े हुए, 6-6 लाख रुपया वो एकड़ से कमा रहे, उसको क्या कहाँ शहर जाने की जरूरत है? लेकिन सही तरीके से करना जरूरत है। ये इस प्रकार वो शिविर ले रहे हैं, इस प्रकार वो गांव में वहां पे आजू बाजू शिविर ले रहे, तो दिल से लगे हुए सब लोग। तो ये सुनील जी करके गन्ना के अंदर हमने और एक प्रयोग किया। क्या किया कि भाई भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। शहर में जाएंगे तो नौकरी नहीं हो, 2.5 एकड़ में से 70% 80% केमिकल में पैसा जाता है। तो वही 2.5 एकड़ में से 7 एकड़ 5 एकड़ का उत्पादन कैसे निकले और खर्चा कम कैसे हो? तो राजीव दीक्षित जी का शब्द याद आया। वो क्या कहते थे? अंग्रेजों का पार्लियामेंट का एक रिपोर्ट रजू करते थे कि आज का उत्पादन ये है, 200 साल पहले गन्ना का उत्पादन 110 टन था। डेटा के साथ में सारा रिपोर्ट वो रजू किए थे एक बार। तो हमने सोचा कभी क्या था, तो गाय बड़ी मात्रा में थी, जमीन कम थी, जंगल बड़े थे, तो गोबर बड़ी मात्रा में जाता था, मनुष्य कम थे। तो हमने दूसरा प्रोटोकॉल तैयार किया, 6 का 1 एकड़ का गोबर डाला और 3 गुना बैक्टीरिया हमने रिलीज किया। तो मतलब 30 टन गोबर डाला, 3 गुना बैक्टीरिया रिलीज किया। तो परिणाम क्या हो पता है? इनके एरिया में 30 टन की गन्ना की एवरेज उत्पादन है 1 एकड़ में, वो सीधा 110 टन पहली सीजन में, 110 टन गन्ना सीधा केमिकल से 3.25 गुना। और 200 साल पहले वाले शब्द तो तुरंत जमीन पे दिखे। और इनके वहां पे आम, इनके यहाँ का पपीता की, इनके यहाँ पे वहां पे डेप्यूटी कलेक्टर, वाइस चांसलर सब लोग देखे गए हैं और दिल से वो लोग भी उपयोग करने लगे हैं। तो ये सब किसान मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ग्राउंड पे उतारनी है। और इसी प्रकार
आलू में आज तक कोई इतना सक्सेस नहीं गया ऑर्गेनिक में, आलू की छोटी छोटी आलू हो जाती है। तो हमने पहले सीजन में लिया और एक जगह पे यहाँ पे नडियाद में ही आनंद के पास है, वहाँ पे 30 टन गोबर डलवा के बैक्टीरिया 3 गुना रिलीज किया। तो लोकल वैरायटी आती है आलू की जो 200 ग्राम का एक एवरेज होता है जो एक्सपोर्ट होता है, वो 800 ग्राम का एक एक आलू एवरेज हो गया मेरे साथ। कोई आलू 1 किलो का, कोई 1.25 किलो का, कोई 600 ग्राम का। तो ये भारत है और ये भारत बन सकता है। और वो आदमी 3 गुना उत्पादन हल्दी में भी लिए, उसका हल्दी का कर्क्यूमिन कहां पहुंचा है पता है? 7 से 9 वर्ल्ड का हाईएस्ट। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज को हम लोग लेके जा सकते हैं। मिर्ची में है, गुंटूर में गए थे हम लोग, ये एसआरआई पद्धति से, ये यनकोनोलॉजी है आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर भी अपने को अभी किसान बहुत दिन से जुड़े, वहां पर भी अभी वगैरह मिले हमको। ये उनके वहां पे डेप्यूटी कलेक्टर और सब आए थे ना, गन्ना का मैं जो बोल रहा था, तो किसान का ही फोटो है, ये न्यूज़पेपर में आया था फिर वहां पे। तो ये सारा चीज हम ग्राउंड पे, ये जो बात बता रहा हूँ, किसी को भी जाकर के, स्वामी जी खुद कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। ये मूंगफली में है, ये 4 साल से अपना उपयोग कर रहे हैं। किसान मित्र का इस साल का नंबर 1 अवार्ड इसको मिला है, वो 4 साल से उपयोग कर रहा है। ये रामोद गांव से है उपेंद्र भाई, ये आरके सिन्हा साहब। ये क्रॉप करना बहुत मुश्किल है, लेटस, ब्रोकली, बहुत केमिकल लगता है इसमें। ये बैक्टीरिया से किया देहरादून। एप्पल हिमालय में से लेकर के दक्षिण बंगाल से लेकर के सब जगह पे सब मिट्टी में परिणाम मिले, और सभी वहीं की देशी गाय में मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको गिर चाहिए, दूसरा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टमाटर के अंदर ये 250-250 ग्राम के एवरेज टमाटर एक जगह पे निकले, उस प्रकार की भी क्वालिटी और क्वांटिटी सब मिल सकती है देहरादून के। ये ग्रीन हाउस के अंदर भी हमने गौ कृपा अमृतम के अंदर परिणाम ली। ये 25 से ज्यादा क्रॉप हैदराबाद के अंदर हम लोग एक जगह पे ले रहे थे। तो इस प्रकार के बहुत मल्टीपल लेवल के प्रयोग अपन कर चुके। ये गेहूं का कंटी का साइज देख सकते हैं, ये लेफ्ट में डाला है, राइट में नहीं डाला है। भरूच के किसान है, दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, चारे का ही है। ये आनंद यूनिवर्सिटी में काम करते थे, गन्ना, बैंगन, दाड़िम तीनों में उन्होंने परिणाम लिया। ये यूपी में गन्ने में है, ये नारियल में है, ये केला में है, ये भी अपने संघ से जुड़े हुए। तो 25 किलो आदि थी, वहां 52 किलो की। 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं उगते, सैलाइन लैंड में इस लेवल के परिणाम मिले। 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं उगते हैं, 3500 TDS में आम के पेड़ उगे और आम आना शुरू हो गए 3 साल में। इस लेवल के परिणाम, मतलब गौ में वस्ते जो लक्ष्मी था, जो आज तक नहीं हुआ है, ये 70 साल में वो गाय माता ने करके दिखाया। और ये में जितने भी फतेह भाई करके भरूच में, अगर वहां से आप पास होते हैं तो उन किसान का वो देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कि 3500 TDS में आम कैसे उगे, जहां कभी उगे ही नहीं, आजू बाजू आज भी पेड़ नहीं उगता है, तो वहां पे हो गया जब गोबर और ये चीज गया। ये मिर्ची के अंदर आप परिणाम देख सकते हैं किस लेवल का। ये आम, वो तो 12 मासी आम था। आम में इस साल गुजरात में 90% लॉस हो गया था सबको, क्योंकि आम गिर गए, एक प्रतिकूल वातावरण हुआ। लेकिन ये कच्छ का किसान है, उनके आम 70% टिक गए। तो गौ कृपा और गोबर गया तो उसकी फल धारण करने की क्षमता बढ़ गई। गए साल में 27 लाख में बिका था बागान, इस साल 35 लाख। तो आबोहवा गड़बड़ होने वाली ग्लोबल वार्मिंग में, उसमें भी हमें विपरीत परिस्थिति में टिकने के लिए हमें गाय माता ने ये सपोर्ट किया है। ये उसके वहां पे शक्कर का थे, 300-400 ग्राम के एवरेज आते थे, वो 4 किलो के हो गए। एक शक्करकंद 10 किलो का हो गया था। तो उसका न्यूज़पेपर में आया था, कच्छ के किसान है जितेंद्र भाई करके, खिरसरा गांव के। तो एक तो शक्करकंद से हमारा सबका सब्जी हो सकता है, शक्करकंद से इस लेवल का भी परिणाम मिले। इन्होंने देखिए पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया, 45,000 लीटर का टैंक बनाया पूरा ऑटोमेशन पे। तो जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि जिसके द्वारा बहुत सुलभ और एग्जिट होता है, कम लेबर से होता है, तो स्वीकार करना चाहिए। केमिकल से हानि होता है तो मत करिए। तो एक विवेक, कितना एडॉप्ट करना है, रिस्पेक्ट पूर्वक एडॉप्ट करना है, और कितना नहीं करना है। ये ड्रैगन फ्रूट में है, ये कांदे में है। ये अभी तो मेरे ख्याल से मेरा समय काफी ज्यादा है, अभी मैं थोड़ा 2-3 मिनट में ही शायद हो सके। ये अमरूद का खेत है, वो 6 साल से गौ आधारित कर रहे थे, लेकिन नीचे फंगस हो गया, पूरा पहाड़ी ऐसा सड़ रहा था। 6 एजेंसी बदली, कुछ नहीं हो पा रहा था, निकाल दे रहे थे। लेकिन बाजू वाले ने बोला ये फ्री का है, डाल के देख जाए। उन्होंने डाला, 15 दिन में पूरा पहाड़ी ऐसा हो गया। तो नीचे हर बार डालने के लिए नीचे व्हाइट रोड्स होना, नीचे पैथोजन सप्रेस फॉर्म में डालना, ये पूरा साइंटिफिक चीज है। अमरूद में फल धारण की क्षमता बढ़ गई। उसी प्रकार टिंडा, ये फूल गोभी, ये सेंसिटिव क्रॉप है, उत्तर गुजरात का फूल है। ये आलू के अंदर, ये इनका बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था कि हमारी जमीन में फास्फोरस की कमी है गोपाल भाई। तो आप बोल रहे हवा में से नाइट्रोजन आएगा, बट फास्फोरस तो नहीं आएगा, जमीन में नहीं है, गोबर में इतना नहीं होता है, फास्फोरस कहां से आएगा?
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये आपको क्यों स्टोरी कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये जमीन में ये कमी है, एनालिसिस किया, ये खरीद के डालो, ये जमीन में ये कमी, ये नेचुरल लाके डालो, नेचुरल तैयार करेंगे हम ये तैयार करेंगे, हम गोबर के साथ ये मिला के बेचेंगे। किसान को तो खरीदना ही पड़ेगा ना। हमने इनको बोला 3 फीट नीचे पूरे भारत में सब माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये बैक्टीरिया और केचुआस को उपलब्ध कराएंगे, छोटा प्रयोग करो, भारत की भूमि बहुत बड़ी देन है हमें। तो उन्होंने प्रयोग किया, छोटा की जगह सीधा 1 एकड़ का किया कि मूंगफली, और 30 साल केमिकल डालने के बाद फर्स्ट सीजन का आलू है, फास्फोरस की जहां डेफिशिएंसी थी, आलू को बहुत फास्फोरस चाहिए, डीएपी। अब देखिए कहीं कमी दिख रही है क्या? वो बंधु बड़े भाव से गाय लेकर के आ गए और 2 आंचल बछड़ी को पिला, बेडरूम में उनके बछड़ी घूमती और हर रोज वंदन करके खेत में जाती और सबको सिखा रहा है। तो वो केमिकल के लिए फेमस था, वो आज गो कृपा अमृत उनके लिए फेमस हो गया वहां पे। तो इस प्रकार हमें किसी के बहकाव में नहीं आना है, हम अलग नया टेक्नोलॉजी लेकर के प्रोडक्शन के साथ में, शाश्वत विकास के साथ में लेकर के जा सकते हैं। ये 800 ग्राम का आलू जो किसान के ये फोटो के साथ में बोल रहे हैं, यंगस्टर है, एफपीओ चला रहा है और अच्छे से कमा रहा है, ये 800 ग्राम के उनके एवरेज आलू निकले। अभी बैंगन, तरबूज, पपीते के अंदर भी वायरस के अंदर कंट्रोल हो गया। ये गुरुकुल के बच्चों ने बीट हो गया था 350 ग्राम से 4.5 किलो तक के। हमने एक पुस्तक, हमने एक पुस्तक तैयार किया, सरल 5 चरणों में कृषि, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, वहीं की गाय क्यों रखना, गाय का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करो, कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना खेत में, और वृक्ष के पत्ते और फलों से और उसके डालियों से गायों का इलाज कैसे करो, 1 रोग 10 इलाज, मनुष्य का इलाज कैसे करो। 90% बहनों को मासिक धर्म के प्रश्न है, लेकिन वो गणपति भगवान को जो माथे पे चढ़ता है दूर्वा, तो दूर्वा को चटनी बना के लीजिए 200 ग्राम हर रोज मिक्सी में बना के, तो ठीक हो जाता है। हार्मोन इनबैलेंस चाहे पुरुष या स्त्री, दोनों के इससे बैलेंस हो जाते हैं। तो आजू बाजू की 52 औषधियों से आपके घर पे कैसे सुखाकारी आए, पंचगव्य का उपयोग कैसे करना, घी का साइंटिफिक चीज क्या है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 मछली के तेल से वो लिक्विड कैप्सूल जो मिलती है 25,000 रुपए लीटर बिकती है, तो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है, वीटर 1 लाख रुपए किलो बिकता है, 2 चम्मच देशी गाय के घी में है। लेकिन वो घी कैसे खाना, हर महीने में 2 किलो घी खाना, हर रोज मिठाई खाना, हर रोज 1 लीटर दूध पीता हूँ, और रोज लगभग आधे से पौना लीटर छाछ पीता हूँ। यही बाहर का खाया ऊपर चले जाना, तो वो घी कैसे खाना, घी आपके बच्चों के लिए मक्खन दुनिया का श्रेष्ठ टॉनिक कैसे, सारा अंदर विधि लिखा है, उसके वैज्ञानिक पक्ष, उसके आयुर्वेदिक पक्ष। ये पुस्तक भी हमने गौ कृपा के अमृतम भी जैसा फ्री सोचा है कि जितना पहुंचेंगे थोड़ा फ्री देंगे, जिनको डाउनलोड करना हमारी वेबसाइट से करते हुए। इसको ज्ञान को बेचना नहीं है, पहचना है, बांटना है। तो ये चीज के अंदर भी जो भी आपके नजदीक लगे कंपनी को स्पॉन्सर कर रही है, उनकी छापवा के आप कर सकते हो। 300 पत्ते की पुस्तक को 110 रुपए में पड़ती है। मैं 2-4 पुस्तक आपको अभी साथ में दे दूंगा, तो सब बारी बारी पढ़ के एक गांव में एक पुस्तक को धीरे धीरे करके इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, और मोबाइल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसकी हिंदी और गुजराती 2 भाग हुए, एक जन ने मराठी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक जन इंग्लिश में भी कर रहे हैं, 5-6 भाषा में ऑलरेडी ट्रांसलेशन स्वैच्छिक किसानी कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी को मातृभाषा में ये सरल नॉलेज मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए, और सवेरे से शाम तक उपयोग होने वाली प्रोडक्ट घर पे कैसे बनाना, ये भी पुस्तक में लिखा है। 28वां साल से मैंने साबुन शैम्पू उपयोग नहीं किया है। मुंबई रहता था तभी से हम लोग ने, मैं गोबर का पाउडर मंगवा लेता था, घर के आटे वाटे सब मिला के नहा लेता हूँ, और अलग अलग औषधि मिला के नहा लेता हूँ। सारी रेसिपी लिखी है, उल्टा अच्छा चलता है उससे। अर्जुन का पेड़ आपको पता होगा। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि भाई हम एक बाजू हम बोलते हैं कि हमारे घर पे ये पवित्रता होनी चाहिए, एक बाजू में हम इतना एकादशी का उपवास करते हैं, दूसरी बाजू विदेशी कंपनी सस्ता साबुन गांव में डंप करती है। सस्ता करने के लिए वो प्राणियों की चर्बी के ऑयल से बनाते हैं, उसमें कौन से प्राणी की चर्बी आएगी आप सोच नहीं सकते, ठीक है। उस चर्बी के बना हुआ साबुन से हम नहा के पूजा करने के लिए बैठते, बताइए क्या होगा, पवित्र हो रहे, अपवित्र हो रहे। हमारे घर में कुछ चले हो। अर्जुन का पेड़ सबको पता होगा, अर्जुन का पेड़ का पत्ता रात को पानी में भिगो दीजिए, दूसरे दिन जैल बन जाएगा, उससे नहाइए, कौन से भी साबुन से अच्छा क्लीन हो जाएगा। एक पेड़ पूरे गांव को आजीवन नहला सकता है। तो सारा रेसिपी हमने लिखा है, कैसे कर सकते हो ऐसा, सारा चीज हमने लिखा हुआ है, आप प्रयोग कीजिए और इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है धरातल पे जल्दी से जल्दी कैसे जाए, कम समय के अंदर हमें, क्योंकि आज दम्भी होना बहुत है हमारे समाज में, हर घर में शास्त्र पढ़ेगा, लेकिन किसी को गाय के रखनी है, आचरण में नहीं लाना है। मेरी एक ही विनती है, सबके घर पे आचरण पे शुरुआत करो। हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर से क्या कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार हम थोड़ी शिविरें ले रहे हैं। ये कर्नाटक का किसान है,
उन्होंने अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में बॉटल पे सब किसान को रिटर्न गिफ्ट में दिया। कैसा भाव जगा होगा। आपके घर पे कोई किसान बैठ रहा है, आए बॉटल दे दो। आप कोई किसान के घर पे बैठने जा रहे हैं, बॉटल लेके जाओ। किसान लोग ही सिखाइए। वो दूसरी बॉटलों का व्यवहार चालू है, वो बंद करने जैसा है। बर्बादी लेके आता। कोई भी पुरुष घर पे लथड़िया खाते घर पे आता है, किसी बहनों को या माता को पसंद नहीं होगा कभी भी। तो वो किस प्रकार का व्यवहार, कैसा भाव जगह। एक जगह पे वैसा शोक सभा में भी गौरवामृतम पाठा गया कर्नाटक में। तो इस प्रकार के भाव के साथ दिन रात लगते हैं ना, तो काम हो जाता है। ये देखिए अलग अलग, ये 20,000 किसानों का हमारा एक जगह पे पर्व के शिविर था। ये कर्नाटक में 200 लोग अलाव थे कोरोना में, 1200 लोग नीचे ऊपर सब जगह पे पैक होकर हम लोग काम करते थे। ये कच्छ में है, ये कर्नाटक में है, ये अलग अलग जगह से यहाँ पे हर रोज लगभग एवरेज 50 लोग हफ्ते में 5 दिन सीखने आते हैं। ये 1000 BR स्टूडेंट को हमने पिछले 1 साल का ट्रेनिंग दिया। अलग अलग जगह से आते। ये गायत्री परिवार में 3600 किसान का हमारा शिविर था, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार पिछले 4 साल में हमने स्वामी समर्थ जी के वहां पर भी लगभग 10,000 किसानों का प्रयोग हुआ। आबा साहब खुद यहाँ पे आए थे और फिर बहुत अच्छे से उसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग सोच रहे सब लोग मिलकर। तो ये अलग अलग शिविर है। ये किसान के वहाँ शादी थी, एक फंक्शन कैंसिल करके उन्होंने 2000 किसान का हमारा शिविर रखा था, सब लोग किसान के। इस प्रकार ये स्वदेशी मेले में, ये रामलीला में हमें मौका मिला था, वहां पर भी ले लिया था। ये कृषि यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में, ये नक्सली एरिया में हम लोग थे। तो ये हम आंध्र प्रदेश में अभी, ये वेंकैया नायडू जी ने भी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो परिणाम मिले उसके हिसाब से एक अवार्ड हमको मिला था। इस प्रकार हम पिछले 4 साल में 450 शिविर किए और 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, 65 क्रॉप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7 लाख किसान जुड़े हुए। लेकिन ये कुछ नहीं है, हमें 10 करोड़ किसान परिवार, टोटल 60 करोड़ लोगों के घर पे पहुंचना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ताकि ये विष चक्र से हम लोग बाहर निकले। और बड़ी मात्रा में हम गाय आधारित पे अलग लेवल पे अगर हम काम करेंगे तो ही स्वाभिमान से देश खड़ा होगा। हम 200 साल पहले क्यों श्रेष्ठ, हजारों साल रहे दुनिया में। घी एक्सपोर्ट होता था, चावल एक्सपोर्ट होता था, कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, गुड़ एक्सपोर्ट होता था, शुभ लक्ष्मी आती थी। आज मांस निर्यात करके पैसा आएगा, उसको कौन सा शुभ लक्ष्मी कहेंगे। 33% इकोनॉमी थी, आज क्या बचा है। तो किसान के द्वारा रियल प्रोडक्टिव काम किसान कर रहा है। हम मशीन थोड़ी खाएंगे, है ना। तो वो ठीक है, मशीनरी एक लेवल तक ठीक है, लेकिन बेस तो कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी के आधार पे हमारा जो विकास होगा, सात्विक विकास होगा, गाय माता को केंद्र में रखते हुए अपन करेंगे, अनमेच परिणाम मिलेगा। तो शायद प्रश्नोत्तरी का समय इतना नहीं है, भोजन के बाद अगर आपके पास समय है तो प्रश्नोत्तरी, नहीं तो हम लोग बहुत खुले मन से प्रश्नोत्तरी रखते। जाते समय आपको जिनको चाहिए बॉटल फ्री मिलेगी और उसके साथ में लिफलेट मिलेगा। और विनय भाई जी को मैं 5 पुस्तकें देके रखूंगा, वो रोटेशन करके आप पुस्तकों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।